वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नाइट पोएम बाय वोले सोयंका। इनकी जो पोएम है हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे और इसकी समरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वोले सोयंका ने इस पोएम के अंदर क्या कहने की कोशिश की है। हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग सोयंका की बात करें तो ये एक नाइजेरियन प्ले राइट थे, नॉवेलिस्ट थे, पोइट और एसेइस्ट, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये इन्होंने इतनी प्रोग्रेस की, इतना काम किया। उसके बाद आते हैं अपनी पोइम की तरफ। पोइम का ओवरऑल जो थीम है या फिर ओवरऑल जो समरी मीनिंग हमें मिलेगा इस पोइम में वो क्या होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को पोइम का जब एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी ईजी होगा हमें। सबसे पहले ये पोएम ऐसे स्ट्रक्चरली अरेंज्ड की गई है कि इसके अंदर सोइंका ने जो रिफ्लेक्शन दिया है वो किस चीज़ का दिया है कि नाइट किस तरह इफ़ेक्ट करती है उन पर, और साथ ही साथ ह्यूमैनिटी कैसी है जनरल। उन्होंने नाइट को सिंबलाइज किया है ह्यूमन बीइंग के साथ, या फिर नाइट को पर्सोनिफाई किया है ह्यूमन बीइंग्स के साथ। जो पोएम की स्टार्ट लाइन है, जो फर्स्ट जो लाइन है पोएम की, उसमें सबसे पहले ही जो इंडिकेशन जो की है सोइंका ने वो ये है कि वो नाइट के बारे में सोचते क्या हैं, कि उनका नाइट के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। साथ ही साथ उन्होंने नाइट को एज अ इस तरह से उन्होंने लिया है जैसे वो किसी से बात करें, किसी से मुखातिब हो, या फिर किसी से कंसीडर किया है उन्होंने समवन एल्स को, यानी किसी ह्यूमन बीइंग को उन्होंने कंसीडर किया है नाइट पोएम को यूज़ करके, कि किस तरह से नाइट जो है वो उनकी जो प्राइवेसी है उसमें खलल डालती है अपेरेंटली, और डिस्कम्फर्ट जो एक सीन है वो बना देती है हमारे राइटर के लिए। उसमें हॉरर भी होता है जो कि किसी भी टाइम पे आ जाता है। साथ ही साथ पोइट जो है वो कंप्लेन करते हैं इस पोएम में, बिटरली क्या कंप्लेन करते हैं, योर हैंड इज़ हैवी नाइट अपॉन माई ब्रो। तो कि तुम्हारा जो हाथ है वो मुझ पर बहुत भारी है। अब इसकी क्या एक्सप्लेनेशन बनती है वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी लाइंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट जो लाइन है वो है योर हैंड इज़ हैवी नाइट अपॉन माई ब्रो, कि जो नाइट को, रात जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि एक इवनिंग के बाद जो डार्कनेस छा जाती है उसको हम लोग नाइट कहते हैं। तो इन्होंने नाइट को पर्सोनिफाई किया है ह्यूमन बींग्स के साथ, या फिर एक इंसान को उन्होंने इसमें इमेजिन किया है। कहते हैं कि तुम्हारा जो हाथ है, नाइट की जब शाम होती है, जब रात होती है, नाइट रात को कहते हैं, तो जब रात होती है तो तुम्हारा जो हाथ है वो मुझ पे बहुत हैवी मुझे फ़ील होता है। यहाँ ऐसे हमें लग रहा है कि जो राइटर है हमारा, उनको जो रात का वक़्त है या फिर जो डार्कनेस है वो नहीं पसंद, और साथ ही साथ वो डार्कनेस में को किस तरह से बिटरली क्रिटिसाइज़ भी उन्होंने किया है। कहते हैं कि तुम्हारा जो जब डार्कनेस आती है ना, तो मेरे जो फ़ोरहेड है उस पे जो है वो परेशानी के आसार नज़र आना शुरू हो जाते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ। आई बेयर नो मर्कुरिक लाइक द क्लाउड्स टू डेयर। अब मर्कुरिक, मर्करी को कहते हैं। आई बेयर नो हार्ट मर्कुरिक लाइक द क्लाउड्स टू डेयर, कि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, या फिर मैं इतना फेयरलेस नहीं हूँ जितना क्लाउड्स होते हैं, किस तरह से वो मरकरी पर रह लेते हैं, इस तरह से मैं एक नाइट के अंडर जो है वो नहीं रह सकता। जब आसमान पे हर तरफ डार्कनेस होती है तो मैं इस जो सीन होता है पूरे में, या फिर जो एटमॉस्फेयर होता है नाइट का, मैं उसमें नहीं रह सकता, जो इन्वायरमेंट होता है रात के टाइम का उसमें। एग्जैजरबेशन फ्रॉम योर सबटल प्लव। एग्जर्वेशन कहते हैं शिद्दत को, यानी कि नाइट की जो शिद्दत है, जो डार्कनेस की जो शिद्दत है वो किस तरह से राइटर को फील हो रही है। इसमें हम लोग इसका जो सेकंड मीनिंग है वो हम लोग आफ्टर देखेंगे, इसकी पहली एक्सप्लेनेशन के बाद। देन कहते हैं वुमेन एज अ काम, कि जिस तरह से एक वुमेन काम होती है ऑन द सीज क्रेसेंट। क्रेसेंट कहते हैं हिलाल को, कि जब एक वुमेन जो कि जेलस होती है किसी, तो जैसे वो साइलेंस में चली जाती है। आई saw your jealous eye quench the sea's fluorescence, dance on the pulse incessant of the waves। फ्लोरेसेंस कहते हैं जो लाइट है उसको, incessant लगातार, कंटिन्यूसली उसको कहते हैं, कि जिस तरह से वुमेन जो है वो एक पीसफुल काम होती है इन जेलसी, इसी तरह से जो
नाइट है उसकी जो डार्कनेस है वो जेलस होती है सी की लाइट से। तो जब भी सी के ऊपर कोई भी लाइट आती है तो वो उसके ऊपर डार्कनेस जो है वो छा जाती है और हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि ब्लैक कलर की वजह से लाइट कहीं नहीं होती, क्योंकि नाइट की जो डार्कनेस है वो छा जाती है हर चीज़ पे, सी पे भी, उसकी वेव्स पे भी। देन कहते हैं एंड स्टूड ड्रेन सबमिटिंग लाइक द सैंड ब्लड एंड ब्राइन कोर्सिंग टू द रोड्स। अब यहाँ पे ब्राइन कहते हैं नमकीन पानी को। कहते हैं कि मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ, ड्रेन्ड खुश्क जैसे हो जाता हूँ और मैं रेत में मिल जाता हूँ। ब्लड एंड ब्राइन कोर्सिंग टू द रोड्स, जैसे वो रोड्स की तरफ जाते हैं वैसे ही इस अंधेरे की वजह से। नाइट यू रेंट serrated shadows through dank leaves till bathed in a warm suffusion of your dappled cells. Sensations paint me faceless, silent as night thieves. अब यहाँ पे सिरेटेड का वर्ड यूज़ हुआ है, जो कि दंतीला हो सकता है, यानी कि जिसकी नोक हो, उसको कहा गया है कि नाइट को यहाँ पे वो एड्रेस कर रहा है राइटर कि यू रेंट कि तुमने सब तबाह कर दिया। सिरेटेड शेडोज थ्रो ड्रैंक लीव्स के अपने जो उसके जो दंतीले शेडोज हैं उससे हर चीज़ को डार्क कर दिया है, हर चीज़ पे जो है वो डार्कनेस छा चुकी है। साथ ही साथ सफ़ियन, इनके हर तरफ जो अंधेरा फैला हुआ है और जो डूब चुकी है हर चीज़ उस अंधेरे में। सेंसेशंस पेंड मी फेसलेस साइलेंट एज नाइट थीव्स, कि नाइट के फेसलेस एज नाइट थीव्स, के रात के वक्त एक्चुअली में जितनी भी नाइट के टाइम पे जो इवल वॉइसेस होती हैं वो एक्शन में आ जाती हैं। तो यहाँ पे राइटर का जो मीनिंग है इस लाइन का वो यही है कि रात के वक्त जितनी भी इवल वॉइसेस होते हैं, जितने भी थीव्स हैं, रॉबर्स हैं, यहाँ पे जो इवल एक्शंस हैं वो सारे नाइट के टाइम पे होते हैं। फर्दर कहते हैं हाइड मी नाउ व्हेन नाइट चिल्ड्रन हॉन्ट द अर्थ आई मस्ट हेयर नन, कि मुझे अब छुप जाना चाहिए। व्हेन नाइट चिल्ड्रन हॉन्ट, कि जब नाइट चिल्ड्रन जब आए, कि यहाँ पे नाइट को ही कहा गया है। द अर्थ आई मस्ट हेयर नन, कि मुझे कुछ ना सुनाई, मुझे कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। These misted cells will yet undo me, necked unbidden at night's muted birth. Night's muted birth को यहाँ पे राइटर ने कहा है कि अगेन एंड अगेन, एक सुबह डे होगा, देन जो होगी नाइट होगी, फिर अगेन बहुत सारी जो नाइट्स हैं वो आएंगी। उनको उन्होंने कहा है दीज मिस्टेड सेल्स, इनकी जो मिस्टेड सेल्स हैं, ये जो गलत सेल्स हैं, विल यट अनडू मी, वो मेरे साथ कुछ ऐसा करेंगे। अनबिडन, जो कि अनइनवाइटेड होगा, इनके रात जो है वो अनइनवाइटेडली जो है वो आ जाएगी और हर तरफ जो है वो अंधेरा छा जाएगा। एट नाइट्स म्यूटेड बर्थ, कि जो नाइट्स की जो अगेन एंड अगेन बर्थ होती रहती है। तो यहाँ पे उन्होंने राइटर ने टोटली क्या मैसेज देने की कोशिश की है इस पूरी पोइम में। इस पूरी पोइम में हमें सबसे पहले तो जो मैसेज मिलता है डार्कनेस का मिलता है, नाइट का मिलता है, कि किस तरह से ब्राइटनेस के बाद जो है वो डार्कनेस आ जाती है, और जब डार्कनेस आती है तो वो हर चीज़ पे, हर तरफ फैल जाती है, हर चीज़ के ऊपर हावी हो जाती है, हर चीज़ पर अपना कब्जा कर लेती है। जो डार्कनेस होती है, डार्कनेस जो है वो लाइट को आने ही नहीं देती कहीं से। और इसी के साथ जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी भी जब डार्कनेस में कहीं चली जाए तो उसके पास ह्यूमैनिटी जब डार्कनेस में चली जाती है तो उसके बाद उसके अंदर जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं वो नहीं रहती किसी के लिए। लव, पैशन, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है फॉर वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग, के किसी एक इंसान का किसी दूसरे इंसान के लिए जो एक हमदर्दी की फीलिंग्स हैं, या फिर जो उसकी हम्बल फीलिंग्स होती हैं किसी के लिए, लव, पैशन, वो सब ख़त्म हो जाना, इसको हम लोग सेकंड मीनिंग में ले सकते हैं। और नाइट को उन्होंने कहा है कि योर हैंड इज़ हैवी, कि तुम्हारा जो आना है वो मुझ पे बहुत हैवी है, मुझ पे उसका जो इम्पैक्ट होता है बहुत हैवी होता है नाइट का। क्योंकि ऑब्वियसली नाइट का एक ऐसा टाइम होता है कि जिस टाइम आप एक आपके पास एक स्पेस होती है और आप उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे होते हैं, और देन बहुत सी जो इवल चीज़ें हैं वो उस टाइम पे होती हैं, जैसे कि बहुत से जो थीव्स हैं, मर्डर्स हैं, ईटीसी, बहुत सारी जो प्लानिंग्स हैं, इवल प्लानिंग, वो इस टाइम पे होती हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर